ये मैसेज देखिए, पहला मैसेज पहले सुन लीजिए। और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने सुनिए। भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो नौजवान बच्चों को, छात्रों को जिन्होंने गलतियां की, जो गुमराह हैं, मोदी ने कहा कि गुमराह को लाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन कठिन काम हाथ में लेना चाहिए, वो हमारे अपने हैं। ये एक विशेष, और ध्यान रखिए, एक तरफ मोदी मानवीय आधार पर सभी बच्चों को माफ करेंगे, माफी देंगे, गुमराह बच्चों को रास्ते पर लाने का आह्वान करेंगे, और उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने अखाड़ा बनाया, उस अखाड़े में उतरकर मोदी ने बाजी पलट दी। जिस अखाड़े को उन्होंने तैयार किया कि देखो हम इस अखाड़े से तुम्हें मात देंगे, उसी अखाड़े में उतरकर मोदी ने अपने विनम्र और मानवीय गुणों से ओतप्रोत कम्युनिकेशन ला करके उनकी सारी बाजी पलट दी है मित्रों। और दूसरी तरफ एक कठोर प्लानिंग तैयार हो गई है, खाका खींच दिया गया है। खाका है, माफी तुम भी मांगना शुरू कर दो। माफी मांगने वालों की कतार लंबी हो गई है। कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे मुंह से किसी ने पैसे दिए, उस पैसे के बल पर मैं वहां गई या गया और मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को मैंने गाली गलौज किया, मैं शर्मिंदा हूं, मेरा पूरा परिवार शर्मिंदा है, मैं माफी चाहता हूं। माफी हो रहा है। और तीसरी तरफ कहां से पैसे आए, किसने पैसे दिए, कितना पैसा आया, कहां कहां गया। श्रीमान जुनैद जी कल तक तो प्रवचन दे रहे थे कि यूपी पुलिस मुझे उठा के ले गई। अब जुनैद जी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके अपने संप्रदाय के लोग पूछ रहे हैं
कि भाई तुमको कहां से कौन खाना भेज रहा था, ये खाली बता दो, और अगर तुमको नहीं जानकारी है तो ये बता दो। आखिर तुमने महीने भर तक लगभग इतनी बड़ी मात्रा में इतने भोजन कराए हैं, कोई ना कोई तो तुमको दे रहा होगा, तो कहां से दे रहा था, खाली इतना बता दो। और अगर कोई बात नहीं है, देश का एक एक आदमी अपने घर से भेज रहा था, तो वो तो होगा ना, वो आके बोलेगा ना कि मैं राम मोहन हूं, मैं उत्तर प्रदेश के सांगली से आता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं, मैं राजस्थान से आता हूं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैंने इतनी थालियां दी हैं, बना करके दी है, स्विगी से भेजा है, जोमेटो से भिजवाया है, किस रेस्टोरेंट को मैंने पे किया है, कितना पे किया है, वो सारे डिटेल आ जाएंगे। डिटेल जुनैद साहब नहीं बता रहे। तो या खुदा अपना काम करेगा, क्योंकि खुदा का मतलब क्या होता है? खुदा का मतलब होता है जो सामने भी है, जो हासिल भी है, जो मौजूद भी है, मौजूद नहीं भी है। तो जो मौजूद है बड़ी अच्छी बात है, जो मौजूद नहीं है उसको खुदा देख लेंगे, खुदा उसकी तलाशी निकाल करके लाएंगे। तो खुदा अब उनकी तलाशी कर रहे हैं। अब ये जो रणनीति है श्रीमान राहुल गांधी जी, और इसीलिए ये कहानी शुरू से शुरू हो गई थी जिस दिन ये आंदोलन खत्म हो गया, कि सभी के ऊपर जो एफआईआर है उसको वापस लिया जाए। 2800 वांटेड क्रिमिनल को इसमें इन्वॉल्व किया गया। वो यूं ही निकल करके नहीं आ गए थे। कौन लाया था, कहां से आया था? मोदी तो सबको माफ कर देंगे, मोदी को माफ करना भी चाहिए। मोदी बड़े नेता हैं, मोदी देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सब बच्चा बच्चा ही है, गुमराह हुआ बच्चा भी बच्चा ही है, उनका अपना ही है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर को के लिए बच्चा बच्चा नहीं है। उस एसीपी के लिए जिनकी पत्नी अभी डिमांड कर रही है कि मेरे पति के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा, वो पूछ रही है। वो 55 पुलिस वाले पूछ रहे हैं मेरा इलाज कौन करवाएगा, मेरे फंडामेंटल राइट्स जो गए हैं उसका इलाज कौन करवाएगा। सारे वीडियोस हैं एडिट करके, पुलिस के आरएएफ के लाठी को दिखा दिखा करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की योजना इन लोगों ने बनाई, प्लानिंग की, पूरे षड्यंत्र करके, पूरी साजिश करके यह तैयारी की गई थी कि पहले पुलिस को भड़काएंगे, पुलिस उग्र होगा, पुलिस को मजबूर कर देंगे, पुलिस उग्र होगा, पुलिस लाठी चार्ज करेगा, और जैसे ही लाठी चार्ज करेगा उसको वीडियो कर लेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन इनको यह नहीं मालूम है कि प्राकृतिक न्याय भी कोई चीज होती है। जहां आप गलती करते हैं तो गुनहगार जो होता है अपने निशान पहले छोड़ता है। आपके निशान पहले ही ग्रैब हो गए, पहले ही पकड़ में आ गए कि ये आपने स्प्रे किया, ये आपने पुलिस के हेलमेट को तोड़ा, ये आपने धक्का दिया, ये आपने मार करने की कोशिश की, वो भी रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। बल प्रयोग के वीडियो को प्रचारित करके, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, एक एक कंटेंट क्रिएटर को हजारों रुपए पे करके, 40-40 हजार, 60-60 हजार रुपए की खबर है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस बताएगी। इतने रुपए पे किए गए कि आप वीडियो बनाओ, पुलिस की बर्बरता का वीडियो फैलाओ, रोते हुए, ये बिलखते हुए, ये सब का वीडियो बना करके भेजो, इसके लिए हम आपको देंगे। पूरी तैयारी के साथ खेल था। सारा डॉसियर डबल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में डिस्कस हो चुका है, और इसीलिए मोरक्को और स्पेन बनाने का जो खेल अब आगे होने वाला है उस पर सरकार की नजर है। इसीलिए सीमावर्ती राज्यों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है, चाक चौबंद। वहां के इंटेलिजेंस यूनिट को भी एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया है कि खबरदार एक एक मूवमेंट पे नजर रखो, इनसाइड और आउटसाइड, बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ, दोनों तरफ। और राष्ट्रीय स्तर पर
रॉ एक्टिव हो चुका है, एनआईए एक्टिव है। तो मोदी जी ने तो माफी दे दिया है, लेकिन अभी जो अब बड़ा होने वाला है उसकी असली खबर आएगी। बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बहुत बड़ी। सरकार का मास्टर स्ट्रोक आने वाला है। यूं ही 14 घंटे चाय पीने के लिए तीनों नहीं बैठक कर रहे थे संसद भवन के अंदर में, जहां राहुल गांधी कह रहे थे कि अमित शाह कहां है। तो अमित शाह कहां है ये सब बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। रुझान आने लगा है, इनके लाल कर दिए जाएंगे। कहां होगा समझ गए हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।